हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं जी आप? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगी। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7:30 बजे से। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि आज हम मना रहे हैं सक्षम का बर्थडे। तो सब बच्चे यहाँ पे आ चुके थे और यहाँ हो रही है बर्थडे पार्टी का डांस। तो सबसे पहले बच्चे वगैरह कर रहे थे डांस। और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मम्मी पापा आए हुए हैं और सब आ चुके हैं। सब मीन्स बच्चे वगैरह जिनको हमने बुलाया था वो सब आए हुए हैं। तो खाना वगैरह मैंने बना दी है और माता पिता जी आ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी अभी नहीं आए हैं जो कि केक लेके आएंगे। तो फ़िलहाल तब तक सब ने सोचा कि डांस कर दिया जाए। तो कॉपीराइट की वजह से मैं आपको गाना नहीं सुना सकती, सिर्फ आपको मैं गाना इनका डांस ही बताऊंगी। तो यहाँ बर्थडे बॉय भी डांस कर रहा है। पहले इसने और सूट पहना और अब दूसरा सूट पहना है। एक इसकी नानी ने दिया था और एक मैं लेके आई थी। तो इसने मैंने पहले नानी वाला सूट पहनाया था इसको, पर इसको पसंद नहीं आया। तो बोलता कि जो पापा की तरफ से लिया वही पहनना है मैंने। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डांस वगैरह हो रहा है। बच्चों को सब इंजॉय कर रहे हैं और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ इनके साथ। और ये हर्षित वगैरह के पास स्पीकर है तो उसकी वजह से मज़ा आ जाता है मतलब नाचने का। कुछ बच्चे मतलब वो करते हैं, उनको पसंद नहीं है नाचना तो बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा हमारे इसमें हर्षित ही है जो ज़्यादा डांस करता है और एक बीच वाला बच्चा। और तो सब कमी कम सम ही नाचते हैं। कोई कुर्सी पे बैठ, देखो ये कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। और उसके बाद हम भी डांस करेंगे थोड़ा बहुत, जैसे मतलब मौका लगेगा। अभी एक आंटी हमारे जिनको हमने बुलाया वो अभी आए नहीं है। तो वो भी बहुत अच्छा डांस करते हैं, सिया के अम्मा जी। तो हर्षित की मम्मा भी करेंगे यहाँ पे डांस। तो बने रही वीडियो में और इन्जॉय करें बर्थडे ब्लॉग का। तो माता जी साथ में पता नहीं इनकी हेल्प वगैरह कर रहे थे। सबको बोल रहे थे कि आप भी नाचो आप भी नाचो। और पापा जी बैठे थे बाहर वाले रूम में। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे को बोल रहे हैं सब बच्चे कि तू कर तू कर तू कर डांस। तो सब कर रहे हैं और यहाँ पे माता जी के साथ मैं भी गाना गा रही हूँ। अभी गाना ये चला हुआ है कि सौरता मेरा कुछ नहीं बोलदा सासुए कीती बदनाम। तो मैं मम्मी को गा रही हूँ गाना और मम्मी को पता नहीं चल रहा है बट। और अभी हस्बैंड जी भी आ गए, उन्होंने मांगे कपड़े कि मुझे मेरे कपड़े दो पहनने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी फिर से डांस किया जा रहा है बच्चों के द्वारा। क्योंकि जब हस्बैंड जी आए उसके बाद ही फिर हमने केक वगैरह काटना था, क्योंकि केक वही लेके आए थे। तो थोड़ी देर हमने मस्ती वगैरह करी। फिर वो बोल रहे थे कि बच्चों को लेट हो जाएगा, जल्दी इनको फ़ारग कर दो। हमने बोला कि बच्चे घर से पूछ के आए हैं और मज़े से जाएंगे, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी बर्थडे पार्टी इंजॉय करने को मिलती है। तो बाहर वाले रूम में तो पापा वगैरह बैठे थे, उस वजह से हम डांस वगैरह बाहर नहीं कर पाए, क्योंकि बाहर जगह भी कम है। वैसे तो यहाँ भी जगह कम है। तो हमने सोचा था पहले बरामदे में करेंगे हम डांस, बट वहाँ पे हस्बैंड जी ने बुलेट लगाई हुई है तो हम नहीं कर पाए। तो यहाँ मैंने बोला पहले माता जी को कि आप शुरुआत करें डांस की। तो मम्मा पहले मना ही कर रहे थे, क्योंकि अभी मार्च अप्रैल में इनकी भाई की डेथ हुई थी। तो उस वजह से थोड़ा सा बोल रहे थे कि मेरा मन नहीं कर रहा। तो मैंने ज़बरदस्ती करी और आंटी यहाँ देखिए आ चुके हैं और ये नाचते हैं जी। गोरी नाचे गाने पे, उस पे बड़ा अच्छा डांस करते हैं। और यहाँ मम्मी पापा को बुला रही है आप भी आ जाओ। तो पापा तो नहीं आने वाले, क्योंकि पापा को ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है। कम सम भी डांस करते हैं पापा वगैरह। तो यहाँ माता को तो मैं बोल ही रही हूँ आप करते रहो डांस। और गाना तो पता नहीं क्या चला हुआ है, मुझे भी याद नहीं है। बड़ा उठटांग गाने लगा रहे थे बच्चे। तो आंटी की फरमाइश का गाना लगाया अब हमने, और फिर तब आंटी लगे गाना डांस करने। और आंटी भी बीच में गिर गए थे तो उसकी वजह से ये देखिए आप आंटी का डांस मस्त डांस करते हैं। और ये हर्षित की मम्मा को भी बोल लेंगे कि आप भी करो डांस। तो इनकी बाजू फ्रैक्चर हो गया था तो ये बहुत कमज़ोर हो गए। वैसे बहुत हेल्दी थे और सुंदर भी उतने ही। तो यहाँ मैं सबको उठा रही हूँ कि उठो थोड़ी देर, क्योंकि फिर बाद में हस्बैंड जी जल्दबाजी करते हैं कि चलो चलो खाना, तो उनको केक कट करो। तो यहाँ हर्षित की मम्मा ने भी डांस करा और मैंने भी करा। और वीडियो शायद बना रहा है हर्षित नहीं, सौरभ बना रहा है वीडियो। तो कुछ इस प्रकार से हमने बढ़िया इन्जॉय करा बर्थडे को। और फिर उसके बाद फिर चलिए चलते हैं केक कट करने। तो यहाँ पे मम्मी आंटी जो है सबको बुला रहे हैं डांस करने के लिए। तो आंटी भी बैठ गए यहाँ पे। फिर से मैंने उठाया इनको कि उठो, अब मम्मी बैठ गए हैं। तो मैं हर्षित को बुला रही हूँ कि आजा मैं तू करेंगे डांस। और
हर्षित तो मेरे साथ पूरा साथ देता है डांस करने का। और हर्षित की मम्मा को मैंने बोला कि उठ जाओ आप, वो तो शर्मा करते हैं, बट मैंने उठा ही दिया ज़बरदस्ती। और फिर बोल रहे थे कि वीडियो तो रहने देना, बट ये वीडियो पता नहीं किसने बना दी, तो अब बना दी तो अपलोड भी कर ही देते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि ये जो मौके हैं बर्थडे का या कोई सेलिब्रेशन का, ये बहुत कम मौके मिलते हैं और बड़ी मुश्किल से आते हैं ये खुशी के मौके। वैसे तो मायके से भी आना था, बट बरसात की वजह से फिर कोई ना आ पाया, तो हम ही इंजॉय कर रहे हैं, जो बंदे हैं तो वही इंजॉय करेंगे। और अभी देखिए गाना लगा हुआ है कान्नोरी बाड़ी तो उस पर डांस किया जा रहा है। वैसे मुझे तो डांस आता नहीं है ज़्यादा करने, बट हल्का फुल्का कर ही लेती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी आता है। और यहाँ स्पेस कम होने की वजह से भी दिक्कत होती है, उतने अच्छे से डांस नहीं कर पाते हम। तो ये देखो हर्षित और मेरा स्टेप मैच हो रहा है, और आंटी ने भी भरपूर मज़ा करा। मतलब तो जी यहाँ पे शुरू हो चुका है बर्थडे सेलिब्रेशन, और बच्चे बैठ गए हैं सब अलाइनमेंट में। और यहाँ मैं कैंडल जलाने की कोशिश कर रही हूँ, बट हस्बैंड जी ने बोला कि मेरी तबीयत है ख़राब, तो सबसे पहले मुझे फ़ोटो क्लिक करवाने दो। तो उसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड बैठ गए फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और यहाँ सब सक्षम ने जैसे फूंक मार रहा था, तो बिल्कुल कैंडल के नज़दीक ही चला गया, मानो इसका होंठ जलने वाला है, पर मैंने हटा दिया एकदम से। और देखिए कुछ इस प्रकार से बैठा हुआ है, और इसकी टोपी बार बार आगे पीछे हो रही है। तो यहाँ मैंने और हस्बैंड जी ने खिलाया इसको केक, और ये उठने वाले थे, तो मैंने बोला कि इसको एक बार गिफ्ट तो दे दो। फिर वो लाए थे इसके लिए छोटी सी गाड़ी, तो गिफ्ट दिया उसको, और साथ में माता जी पता नहीं क्या कर रहे हैं। और उसके बाद फिर बच्चों ने उसको केक वगैरह खिलाया सबको। बाद में हमने प्लेट में दिया, और यहाँ पे सक्षम सौरभ एक दूसरे को दे रहे हैं, और मैं बोल रही हूँ हर्षित हिमांशु को कि आप भी खिलाओ इसको। तो कुछ इस प्रकार से बच्चे वगैरह बैठे हुए थे, तो बेड पे एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद फिर बारी आई माता जी की, तो माता जी ने भी फिर केक वगैरह खिलाया बच्चे को, और इन्होंने भी कार्ड वगैरह दिया सक्षम को और सौरभ को, दोनों को। तो कुछ इस प्रकार से बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करा हमने। और यहाँ पे मैं आ गई थी प्लेट वगैरह लेके बच्चों को, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी जल्दबाजी होती है। उसके बाद हर्षित के पापा मम्मी वगैरह, इन्होंने भी केक वगैरह खिलाया सक्षम को, और साथ में सगन वगैरह भी दिया। तो बच्चा बड़े आराम से रख रहा था अपने कार्ड साथ में छुपा के, कि कोई और ना ले ले। और इसको इम्पोर्टेंस है कि पैसे क्या चीज़ होती है, इसको पता है। तो बोलता था कि मेरे को इसने इतने पैसे बने। तो कुछ इस प्रकार से हमारी स्वीट सी रिलेटिव और पड़ोसी हैं, और सिया की अम्मा और सिया भी आगे थे। तो उसके बाद उन्होंने भी केक वगैरह खिलाया। वैसे तो वो मना कर रहे थे, तो हमने बोला कि नहीं नहीं आप जाओ, फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे आपका भी हम। तो सिया की अम्मा भी आगे थे, ये देखो। और ये आंटी बड़े अच्छे हैं, मतलब स्वभाव बहुत अच्छा है इनका। और वैसे तो मतलब हम जानते नहीं थे, पर जैसे इसको छोड़ने जाती थी तब जान पहचान हुई, और तब से फिर बड़ा अच्छा हमारा रिलेशन बन गया है। जब भी कुछ फंक्शन होता है छोटा मोटा, तो हम ज़रूर इनको बुला लेते हैं। तो यहाँ पे सबने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा लिए, और केक वगैरह कट कर दिया, और सब ले रहे थे फिर सेल्फ़ी। तो हम सब ने लिए फ़ोटो, और सबको मैं बोल रही हूँ कि अटेंशन प्लीज़, यहाँ देखो सब लोग। तो कुछ इस प्रकार से हस्बैंड जी की तबीयत थी थोड़ी ख़राब, तो वो अंदर चले गए थे रूम में। तो उसके बाद फिर हमने खाना वगैरह दिया सबको, बच्चों को। सबसे पहले तो केक वगैरह कट करने के बाद प्लेट्स में डाला केक वगैरह हर्षित की मम्मा ने, और फिर मैं साथ में इनकी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का केक है, पता नहीं कौन सा फ्लेवर है ये, तो मेरे को लग नहीं रहा है अच्छा। मतलब मेरे को बटर स्कॉच या चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगता है, बट ये ले आए हैं ये वाला, पर चलो जो ले आए हैं वो ठीक है। और नाम लिखवाया, और यहाँ पापा वगैरह सबको दिया। और सबसे पहले यहाँ पे लगे खाना खाने, बच्चों को खाना खिलाया हमने। तो खाने में सबसे पहले देखते हैं कि क्या देते हैं इनको। यहाँ मम्मी आंटी जी गपशप लग गए थे लगाने आपस में, और यहाँ बच्चों को मैं बैठा रही थी कि किस प्रकार से बैठना है। तो सबसे पहले मैंने इनको दी धुली दाल, मतलब बिलासपुर की जो फेमस दाल होती है धोतो दाल, मुझे भी बहुत पसंद है, और मैं हर बार इसी को बनाती हूँ। जब भी मुझे कुछ कहीं अपने घर पे कुछ फंक्शन या कुछ ऐसे में बनाना होता है, तो मैं
तो दाल को कभी भी अवॉइड नहीं करती हूँ और बड़े प्यार से बनाती हूँ और सब बड़े प्यार से खाते हैं क्योंकि बनती बड़ी अच्छी है ये। और फिर उसके बाद ये देखो बच्चे आपस में लड़ झगड़ भी रहे हैं। उसके बाद फिर आ गई जी सेकंड पनीर, लबाबदार पनीर बनाया था मैंने। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। फिर उसके बाद मैंने चने लिए, ब्लैक चने, और फिर उसके बाद कड़ी और फिर मीठा। तो बच्चे तो थोड़ा थोड़ा ले रहे थे, आप देख सकते हैं वीडियो में, क्योंकि मैंने छोटे छोटे चम्मच से ही सर्व कर रही हूँ क्योंकि बच्चे केक वगैरह खाने के बाद फिर बिल्कुल हल्का फुल्का पसंद करते हैं खाना। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ गए जी चने। तो सबसे पहले बोलते हैं कि बच्चे और बूढ़े का पेट भर गया, तो सबका पेट भर गया। उसके बाद फिर आई कड़ी। तो कड़ी भी बड़े मज़े से खाई सब बच्चों ने, एक दो बच्चों ने मना करा और सबको ही पसंद थी कड़ी। तो मुझे भी पसंद आई कड़ी क्योंकि मुझे कड़ी ना हो, मतलब धाम में कुछ बनाए फंक्शन में, तो कड़ी के बिना धाम अधूरी लगती है मेरे को। तो यहाँ देखो बच्चे थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे कि थोड़ा थोड़ा ही दो हमें, ज़्यादा मत दो, तो इसलिए मैं बिल्कुल कम कम दे रही हूँ, ताकि बोलते हैं कि अन्न परमेश्वर जो होता है बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इसको मतलब अच्छे से थोड़ा थोड़ा पकाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए क्योंकि वेस्ट ना हो। कुछ इस प्रकार से बनाया है हल्का फुल्का मैंने। फिर लास्ट एंड लिस्ट आ गया हमारे पास लौकी का मीठा। मैंने मतलब फ़र्स्ट टाइम बनाया और मेरे माता जी ने बनाया था घर पे, तो उनको पूछा मैंने कि किस प्रकार बनाया है। वैसे मैंने दाख का मीठा बनाना था और गरी का, इसमें गरी तो मैंने डाली है, बट आज है शुक्रवार, उस वजह से मैंने अवॉइड करा दाख को, क्योंकि दाख खट्टी होती है और अंगूर से बनी होती है। तो उसके बाद जी बैठ गए पापा जी खाना खाने और यहाँ माता जी गप्पे में लड़ा रहे हैं, आंटी माता जी, और इनको खिलाया। फिर उसके बाद बारी आई जी हस्बैंड जी की और भैया जी की। तो हर्षित मोम मेरे पास दे रहे थे सारे सब्जियां वगैरह और मैं सर्व कर रही थी। तो यहाँ बैठ गए दोनों भैया जी और मेरे हस्बैंड जी। तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने भी खाना वगैरह खाया बड़े आराम से। और फिर तो जी यहाँ पे इनको खाना दिया बड़े आराम से मैंने, क्योंकि बोलते हैं कि सबका पेट भर गया तो अपना पेट भर गया। सब जो बुलाए उन आराम से खाएं बड़े आराम से, तभी हमारी संतुष्टि होती है कि इतना बनाया और वेस्ट भी नहीं गया और बड़े आराम से खाया सबने। अगर कोई ऐसे रह जाए बिना खाना खाए हुए तो बहुत बुरी बात होती है। और हर्षित के साथ हंसी मजाक चला रहता है, क्योंकि मैं बस फटाफट खाना दे रही थी और फटाफट एकदम से कैमरामैन की तरह पहुंच जा रहा था। और इसका पापा भी इसको देख रहा था कि हमारी वीडियो बना रहा है, बट इन्होंने फ़िलहाल कुछ नहीं बोला क्योंकि उनको वैसे वीडियो बनाना पसंद नहीं है, चाहे मेरे हस्बैंड हो चाहे इसके पापा हों। तो बोलते हैं कि हमें वीडियो में कम सम में लिया करो आप, बट इसने ले लिया। तो बारी परती में आ रही थी अलग अलग मतलब सब्जियां लेके। फिर जी उसके बाद इनका खाना होने के बाद हुआ हमारा खाना, और मैंने अम्मा जी को बोला, सक्षम की अम्मा को, कि आप खाना सर्व करो हमें। तो उन्होंने हमें खाना डाला और हमने बड़े आराम से खाया। तो कुछ इस प्रकार से हमने इंजॉय करा बर्थडे पार्टी को। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको बर्थडे ब्लॉग कैसा लगा है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। बाय।